हाय गाइस, मेरा नाम है इनिंग स्टार और मैं आज आपके लिए लाया हूँ परसेंटेज वर्ड प्रॉब्लम एपिसोड नंबर 3। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप देख सकें मेरी न्यू वीडियोस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को मेरी इस वीडियो को पूरा देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, पहला क्वेश्चन है 2 वर्ष पूर्व किसी व्यक्ति के लॉकर में 4800 रुपये थे। पहले वर्ष में उसने इसका 20% उसमें जमा किया। दूसरे वर्ष में उसने लॉकर में बढ़ी हुई राशि का 25% जमा किया। इस समय लॉकर में कितने रुपए थे? तो आइए इसकी शॉर्ट ट्रिक करते हैं। किस तरह से शॉर्ट ट्रिक करते हैं, बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। तो इसका क्वेश्चन है, इसका आंसर हम करते हैं ट्रिक। तो यहाँ है क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 22, यानी क्वेश्चन है तो 2 साल पहले कितने रुपए थे लॉकर में? 4800 रुपये थे, यानी 4800 रुपये थे इसके लॉकर में जमा। 4800 रुपये जमा थे। तो पहले वर्ष में इसने 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। जब जमा करेगा तो यानी 20% मतलब होता है, ये यहाँ लिख देते हैं हम 1/5। जब जमा करेगा तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6/5 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा? 6/5 हो जाएगा। आगे कहता है कि दूसरे वर्ष में उसने लॉकर में बढ़ी हुई राशि का 25% जमा कर दिया। 25% का मतलब होता है 1/4 और 1 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 4/5। तो सोल्व कर लेते हैं। यहाँ सोल्व करेंगे 5 9 45 और 5 0, ये कट हो जाएगा 5 से। 5 5 4 46 हो गया, 5 45 और 5 दूनी 10 हो गया, 6 चौक 24, यानी 192 गुणा 24। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये सोल्व करने के बाद आता है अपना, सोल्व करने के बाद कितना आता है ये? तो यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यानी 25% का मतलब होता है 1/4, यानी ये हो जाएगा 5/4। यहाँ दोबारा सोल्व कर लेते हैं। तो 4800 रुपये ये थे और 6/5 पहले साल का, दूसरे साल का कितना हो गया? 5/4। सोल्व करेंगे, 5 चौक 20, 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 0। जब इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है 7200 रुपये, यानी इसके लॉकर में कितने रुपए थे? 7200 रुपये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, देखिए किस तरह से है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन, यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% की दर से बढ़ रही है तथा लोगों की वर्तमान संख्या 15,625 है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? तो 4% का मतलब होता है 1/25। जब बढ़ रही है तो 26/25 हो जाएगा। तो अभी कितनी है? अभी है अपना 23 क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। 23 है 15,625, तो अभी की जनसंख्या है। जब बढ़ेगी तो ये हो जाएगा 26/25। और जब 3 साल में पूछा तो 3 साल ये हो गए। तब सोल्व इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो 15,625 गुणा 26/25 गुणा 26/25 गुणा 26/25, इससे कट जाएगा पूरा। और 26 की जब 3 बार गुणा करेंगे 26 से तो जाएगा 17,576, यानी 3 वर्ष बाद जो जनसंख्या होगी वो होगी 17,576 हो जाएगी। तो अगला इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग ट्रिक के साथ करेंगे उसको भी हम। क्वेश्चन है 24, यदि किसी शहर की जनसंख्या, नहीं ये तो हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका अगला। क्वेश्चन सेम है, यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% की दर से बढ़ रही है तो इस समय जनसंख्या 17,576 हो तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? यानी इस क्वेश्चन का उल्टा है, बिल्कुल सेम। यानी अभी की जनसंख्या मान लेते हैं, यहाँ x जनसंख्या है, तब 4% की दर से बढ़ रही है और 3 साल की हमें निकालनी है। तो 4% का मतलब होता है 1/25। जब बढ़ेगी तो ये हो जाएगा, बढ़ेगी तो 26/25, यानी 26/25 की घात 3। और यही जनसंख्या किसके बराबर है? 17,576 के ये बराबर है। अब इसका सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे? यानी x गुणा 26/25 गुणा 26/25 गुणा 26/25 बराबर 17,576, यानी x बराबर हो जाएगा 17,576 गुणा 25/26 गुणा 25/26 गुणा 25/26, ये 26 से पूरा कट जाएगा और 25 के 3 बार करते हैं ये होता है 15,625,
यानी जो जनसंख्या थी 3 साल पहले वो 15,625 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है अपना 25 क्वेश्चन है अपना। तो यदि शहर की जनसंख्या 8,000 है, पहले वर्ष में यह 10% की दर से बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष में 20% की दर से बढ़ती है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? यानी कि अभी की जनसंख्या कितनी है? 8,000। शॉर्ट ट्रिक करेंगे इसकी, 8,000 है और यह पहले वर्ष में 10% की दर से बढ़ती है। 10% का मतलब होता है 1/10, जब बढ़ेगी तो ये हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। आगे कहता है दूसरे वर्ष में 20% की दर से वृद्धि होती है। 20% का मतलब होता है 1/5, जब वृद्धि होगी तो 6/5 हो जाएगा। सोल्व करते हैं, 0 से 0 कट हो जाएगा, यहाँ काटेंगे इसको, 5 × 5 5 × 30 0 और गुणा करेंगे तो 160 × 11 × 66 सोल्व कर लेते हैं तो उसको आता है 10,560। यानी ये वो जनसंख्या जो 2 वर्ष बाद होगी वो 10,560 हो जाएगी। अगला इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, पहले वर्ष में उसमें 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में यह 20% घट गई तथा तीसरे वर्ष इसमें फिर से 30% की वृद्धि हो गई, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी थी? तो अभी की जनसंख्या कितनी है? 10,000 है। तो पहले वर्ष में 10% की वृद्धि होगी, तो 10% का मतलब होता है 1/10 यानी 11/10 हो जाएगा। आगे दूसरे वर्ष में 20% घट गई, 20% मतलब 1/5 घटेगी तो हो गया 4/5। तीसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हो गई, 30% मतलब वो 3/10 यानी 13/10। सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11,440, यानी 3 वर्ष बाद जो जनसंख्या होगी वो 11,440 हो जाएगी। इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान की जनसंख्या पहले वर्ष में 5% बढ़ जाती है, अगले वर्ष 5% कम हो जाती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 7,980 हो तो पहले वर्ष के आरंभ में जनसंख्या कितनी थी? यानी पहले वर्ष के 27 क्वेश्चन है अपना ये। 7,980 जो जनसंख्या है वो दूसरे वर्ष के अंत में है। जब ये 5% की वृद्धि होगी तो 5% का मतलब कितना हो गया? 5% बढ़ जाती है। 5% मतलब होता है 1/20। जब 1/20 होगा तो उसका मतलब 5% मतलब 1/20 बढ़ेगी तो हो जाएगा 21/20, यानी 21/20 यानी 20/21, उल्टा लिखना पड़ेगा ये। अगले वर्ष 5% की कमी हो गई, 5% मतलब हो गया 1/20 कमी हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा? 19/20, यानी इसको हम लिखेंगे 19/20 लिखेंगे, क्योंकि यानी इसको लिखेंगे हम 20/19। इसको सोल्व करने के बाद ये क्वेश्चन बनता है अपना 8,000 की जनसंख्या हो जाएगी। यानी पहले वर्ष के आरंभ में जनसंख्या कितनी थी? 8,000 थी। इसका 28 क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 10% की दर से बढ़ती है, दूसरे वर्ष में यह 10% प्रति वर्ष की दर से कम हो जाती है। यदि इस समय शहर की जनसंख्या 29,700 लोग रहे हो तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी? यानी इस समय लोग रह रहे थे यहाँ कितने क्वेश्चन में? 29,700 लोग रह रहे थे। तो वृद्धि हो रही थी, पहले 10% की दर से बढ़ती है, बढ़ रही है तो उल्टा लिखना पड़ेगा हमें। 10% मतलब होता है 1/10 यानी हो जाएगा 10/11। उसके बाद ये जनसंख्या कम हो गई, 10% कम हो गई तो कितना बचेगा? 9/10 यानी उल्टा लिखना पड़ेगा। सोल्व करने के बाद ये आता है 33,000, यानी जनसंख्या कितनी है? 33,000 है। 29 क्वेश्चन करते हैं अब हम। 29 क्वेश्चन है, यदि किसी शहर की जनसंख्या 8,000 है, यदि पुरुषों की संख्या 6% की दर से बढ़े और महिलाओं की संख्या में वृद्धि की रफ्तार 10% हो तो जनसंख्या 8,600 हो जाएगी। शहर में महिलाओं की संख्या कितनी है? यानी ये मेल हैं और यहाँ ये फीमेल हैं, यानी मेल बढ़ते हैं 6% की दर से और फीमेल बढ़ती हैं यहाँ 10% की दर से, 10% की दर से बढ़ती हैं। और अभी की जनसंख्या कितनी है? 8,000 है और बढ़ने के बाद हो जाएगी 8,600, यानी कितनी बढ़ेगी? 600 बढ़ेगी। कितने में बढ़ेगी? 8,000 में बढ़ेगी। 8,000 में और गुणा 100, 2 0 यहाँ कट हो गए, ये कट हो गए, काटेंगे तो ये हो जाएगा कटने के बाद 7.5%, यानी 7.5% की दर से वृद्धि हो गई। तो इसको माइनस कर लेंगे, इसको मिक्स एलिगेशन सोल्व कर लेते हैं तो ये आएगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसमें से ये माइनस किया, माइनस करेंगे तो ये आएगा 2.5, ये जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 1.5, यानी 5 × 5 = 25 और 5 × 3 = 15, यानी ये
दोनों जनसंख्या 8 है और यही 8 किसके बराबर है, 8000 के बराबर है। तो एक किसके बराबर होगी, 1000 के बराबर होगी। अभी मेल फीमेल कितनी है, 3 है, तो 3 बराबर हो जाएगी यहाँ 3000, यानी फीमेल की संख्या 3000 है। थर्ड क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो उस वस्तु की खपत कितनी प्रतिशत कम की जाए ताकि खर्च बिल्कुल ना बढ़ाना पड़े। यानी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है 20% का मतलब होता है 1/5। जब वृद्धि होगी तो अभी का रेट कितना 5 है, तो बढ़ने के बाद रेट हो जाएगा 6। तो खपत है यहाँ, यानी पहले 5 थी तो खपत 1 कर रहा था, अब वृद्धि होने के बाद रेट कितना 6 का, तो खपत अब भी 1 की कर रहा है। तो कितना % हमें कम करना पड़े खपत को ताकि खर्च बिल्कुल भी ना बढ़े। अब 1/6 का मतलब होता है, ये होता है 16 सही 2/3%। यानी अब हमें खपत को 16 से ही 2/3% कम करना पड़ेगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 क्वेश्चन है, यदि चीनी की कीमत 10% गिर जाती है तो कोई गृहपति अपनी खपत कितना बढ़ा दे ताकि उसके खर्च में कोई कमी ना रह पाए। यानी 10% का मतलब होता है 1/10। अब इसका मतलब हो गया, अभी कितनी हो गई 11, पहले खपत 1 हो रही थी गुणा 100, यानी 1/11 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ये हमने सिंपल तरीके से कर लिए। तो प्लीज़ जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें मेरी न्यू वीडियोस।